पक्का? तो मैंने जो वादा आपको पेड क्लासेस में किया था वही वादा करूंगा। जानते हैं क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि आज जितना देर कार्यक्रम चलेगा, जितना देर आज कार्यक्रम चलेगा, एमडी क्लासेस की टीम का एक एक सदस्य की ऊर्जा उस कार्यक्रम के अंत तक कम नहीं होगी, इसका वादा करता हूं। और एक वादा आपसे भी चाहता हूं, एक वादा आपसे भी चाहता हूं कि आपका ये जोश, आपका ये जुनून अंत तक ऐसे ही बना रहे, ऐसे ऊर्जाओं से तो सबसे पहले आपके माँ बाप को नमन के बाद मंचासीन सत्यम सर हैं, विशाल सर हैं, वर्मा सर हैं, अरमान सर हैं, भरत सर हैं, कविराज सर हैं, सभी को नमन है। पल्लवी मैम है, रिया मैम है, मुकेंद्र सर है, सभी का नमस्कार। कोई छूट गया हो तो उस शक्ति को भी और आप सबको भी। दोस्तों कहते हैं कि उसूलों पर जहां आँच आए, आज एक बात दिख रही है कि आज आप लोग हमसे आगे जा रहे हो। कहते हैं ना कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। राजू है दोस्तों, एक और बात कहनी है। देखिए, हमने आपके लिए एक बात बहुत अच्छी नोट करके लाई थी कि हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने सुझाव भेजे थे। तो उसने कहा था कि सर पढ़ते तो हैं, हिम्मत भी बनी रहती है, कुछ दिनों के बाद सर घर की परेशानियां जो होती है ना, हमको बहुत परेशान कर देती है। क्या ऐसा होता है? यस सर। आप परेशान हो जाते हैं। कहते हैं वक्त के सांचों में ढालकर मुस्कुराओ हार के आंखों में आंखें डालकर। जीवन में हार मिली है ना, तो क्या हार को हराया नहीं जा सकता? क्या हराया नहीं जा सकता? क्या ये वही मिट्टी है जिसने दशरथ मांझी को पैदा किया। जब तक तोड़ेंगे नहीं, याद है ना? जब परेशानी आपको परेशान करे तो क्या कहोगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं। एकदम याद रखना। और मुझे भरोसा है, आप जानते हैं कितना प्रतिशत? 100%। 100% भरोसा। आप कहेंगे सर इतने लोगों पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? जो खामोशी से हमको सुनते हैं उन पर भरोसा इसलिए है कि वो मेरी बातें अमल करके पढ़ते हैं, और जो मेरे से वार्तालाप, चैट, मैसेज कर करके पढ़ रहे होते हैं उनसे भरोसा इसलिए होता है कि वो इंटरेक्शन करके पढ़ते हैं, वो बातों के साथ, चीजों के साथ एक तरह से एंगेज रहते हैं। तो भरोसा तो दोनों पे है। और मेरे पिताजी ने सिखाया था कि खींच दो उस आसमां पर ऐसी लकीर, खींच दो। 2 ही लाइन का है, 4 लाइन की उम्मीद मत कीजिएगा। पिताजी हमको कभी पढ़ाने घर से बाहर लेकर गए नहीं, कहीं गए ही नहीं। जब भी हम बाहर जाते थे तो कहते तुम्हारी सारी दुनिया है, जहां जाओ झंडा फहरा के आओगे। 2 लाइनें दीजिए, वो 2 लाइनें मैं आपको दे रहा हूं भैया। आप लोगों को भी थोड़ा मुस्कुराइएगा आप लोग भी, क्योंकि हम लोग टेंशन दूर करते हैं। देखिए, डॉक्टर तो बीमारी दूर करता है, अब मास्टर के पास इतनी समस्या है, किसी का कैरियर चौपट है, किसी कोई फेल हुआ है, किसी का दिल टूटा है, इसलिए दर्द मिल बैठे। तो मैं ये कहता हूं कि पिताजी ने कहा था खींच दो उस आसमां पर ऐसी लकीर, छू पाए न दूजा कोई वीर। क्या बात है? बता दो इस आसमां को, बता दो इस जहां को, बता दो इस दुनिया को कि तुम अनमोल हो, तुम्हारी कीमत कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा अनमोल हो, सबसे ज्यादा अनमोल हो, जो आपको हमने सीखा है। साथियों, एक और बात आती है, आइए अपने इस चरण में एक और कहानी आपको बताते हैं। देखिएगा, होता क्या है कि इंसान में कुछ इंसान जिद्दी हो जाते हैं, वो जिद कर बैठते हैं, माँ बाप से कहते हैं साइकिल दिलाओ ना। जब छोटे होते हैं, साइकिल चलाने की उम्र होती है, इतने छोटे में कहाँ बाइक चलाएंगे, तो पहले कहते हैं साइकिल दिलाओ। थोड़ा और बड़े होते हैं तो बाइक, स्कूटी की डिमांड करते हैं, क्यों ले लो।
जब और बड़े होते हैं तो कार चाहिए, बढ़िया मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए। यही तो है। जो भी माता पिता आए हैं उन सभी को प्रणाम है, ठीक ना। जो इधर बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, सभी को प्रणाम है। जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, जब बच्चा छोटा होता है ना तो जिद कर बैठता है अपने माँ से, अपने पिता से। जब बच्चा इतना छोटा होता है, जब माँ उसको गोद में खाना खिलाती है, तो जब मोबाइल का जमाना नहीं था, जानते हो, माँ गोद में लेके, बुआ, चाची, चाचा गोद में लेके छत पे चले जाते थे, घर के बाहर आ जाते थे और दिखाते थे, देखो ना वो चंदा मामा, देखो ना वो चंदा मामा, देख रहे हो चंदा मामा आ रहे आओ, पारे आओ, नदिया किनारे आओ। बहुत लोग अपने बच्चों को खाना खिलाते थे। और वही बच्चा जब छोटा होता है तो माँ के गोद से जब चंदा मामा को देखता है ना तो जिद कर बैठता है, माँ को दिला दो, माँ वो चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। एक छोटा सा बच्चा जब माँ के गोद में था तो उसने जिद कर दी कि मुझे चांद चाहिए। और वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो अपने माँ से कहता है, अपने पिता से कहता है, मुझे आईफोन चाहिए। जब तुम छोटे थे तो सपना चांद पाने का था, और जब तुम बड़े हुए तो मोबाइल की। आज तो आप हरा दोगे यार, इतनी ऊर्जा आपकी है कि मैं क्या ही बताऊं। कहते हैं मेहनत भी हारा करती है। जीवन में हार किसे नहीं मिला है? क्या सत्यम सर कभी नहीं हारे होंगे? क्या मैं नहीं हारा होगा? क्या भारत में जो इस बार एक गोल्ड मेडल पाए थे नीरज चोपड़ा, क्या उसने जीवन में कभी हार नहीं देखी होगी? क्या सचिन तेंदुलकर 0 पे नहीं आउट हुए होंगे? हार किसे नहीं मिली होगी? सर हार मिली है ना। हार तो सबके जीवन का हिस्सा है। हार किसके जीवन में नहीं आता है? हार तो आता है ना, लेकिन हार से लड़ना कैसे है, हार से लड़ने की आपकी मेहनत कैसी है, ये आपको बेहतर बनाता है। और ये बात तय करती है। साथियों, एक बात आपसे कहता हूं कि मेहनत भी हारा करती है, खोया पाया करती है। मेहनत भी हारा करती है, खोया पाया करती है। बादल की बदली भी सूरज पर छाया करती है। मेरे बिहार के लालों, एक बात कहता हूँ, जीतने के लिए क्या जरूरी है, एक ऐसा फार्मूला देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद आने वाले जो शिक्षकगण हैं वो क्या फार्मूला देंगे, क्या बताएंगे, क्या कहेंगे। हो सकता है उनके स्ट्रेटजी मेरे से बेहतर हो, लेकिन मुझे जो अपने जीवन काल में जो मुझे समझ में आया, मैं वो आपको दे रहा हूँ। मेरे जीवन का अनुभव है, आपको सौंप रहा हूँ। बौद्धिक उम्र तो हम लोगों की बहुत ज्यादा है, शायद हमारे एज से डबल ट्रिपल है। दिन रात पढ़ाते 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 पढ़ाते, अब सपनों में भी कभी कभी उठते हैं तो पता चलता है कि पढ़ाने जाना है। पता चलता है कि अभी तो रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो फार्मूला में 3 फार्मूला देता हूँ। जानते हो सफलता क्यों हमारे हाथ से छिप जाती है, नहीं मिल पाती, कसक बनी रहती है? बहुत छोटी सी 3 बातें बताऊंगा, नोट कर लेने। एक डायरी मिली थी ना? 3 लाइनें हैं, बस 3 लाइनें हैं। होता ये है ना कि देश दुनिया मोह माया में पढ़कर इंसान भूल जाता है कि पढ़ना क्यों था, सिलेक्शन लेना क्यों था, सरकारी नौकरी पानी क्यों थी। इसका मतलब जानते हो, जब किसी इंसान के द्वारा कोई वजह पैदा न किया जाए कि वह क्यों पढ़ना चाहता है, घर की गरीबी दूर करनी है, पिता को एक शान से सम्मान के साथ एक जीवन देना है, माँ बाप के लिए एक शान शौकत देनी है, माँ बाप को खुशी देनी है, तो न पढ़ेगा। अगर वजह ही नहीं पैदा की, मुझे डीएम बनना है, मुझे एएलपी का लोको पायलट बनना है, मुझे टेक्नीशियन, मुझे वर्दी पानी है, बिहार पुलिस की नौकरी करनी है, मुझे बिहार एसएससी की, मुझे सरकारी नौकरी करनी है। वजह क्यों है? वजह जब तक पाओगे नहीं ना कि घर की परिस्थितियों को दूर करना है, तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। पहला काम करना अपने जीवन का वजह तैयार करना कि वो कौन सी वजह है जो तुमको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस वजह के कारण मुझे पढ़ना है। मुझे इसलिए पढ़ना है कि अपने पिता के सामने नौकरी, यानी मुझे अपने पिता के सामने गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग लेटर लेकर खड़ा होना है।
और तब देखना है मेरे पिता के चेहरे की वो खुशी। जीवन में उससे बेहतर खुशी कभी मिले तो मैसेज करना। तो कहते हैं कि पहली चीज वजह ढूंढो, दूसरी चीज मेहनत। मेहनत का कोई दूसरा उपाय, मेहनत करना छोड़ दोगे ना तो कहते ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। मेहनत का कोई दूसरा उपाय नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है, कभी रात में 2:30 बजे 3 बजे मैं उठता हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज पड़े रहते हैं, मैं देख रहा था तो उस समय तक कंफ्यूजन आ रहे होते हैं बच्चों के। बहुत अच्छा लगता है, ये मेहनत आपको निखार देगी। अगर आपकी सफलता कोई रोक सकता है, किसी में दम है आपको आपकी सफलता रोकने का, तो एक व्यक्ति है, वो आप हो। आपकी सफलता केवल आप रोक सकते हो और आपको सफल भी केवल आप बना सकते हो। तो करोगे ना? करोगे का? तो पहला काम क्या है? वजह ढूंढना। दूसरा काम क्या है? मेहनत करनी। और तीसरा सबसे बड़ा काम है, आज हम आम की गुठली मिट्टी में दबा दें तो क्या कल आम खाने को मिलेगा? कल गेहूं बो दे खेत में तो क्या गेहूं काट लेंगे एक दिन में? तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं? धैर्य रखना पड़ेगा ना। तो पहला वजह, दूसरा मेहनत और तीसरा धैर्य रखो। लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन आपकी मेहनत बताएगी कि कैसे तुमसे होता है। तो कहते हैं अगर कोई फैसला करो, कोई फैसला करो तो उसे पत्थर की लकीर बना दो। अगर कोई फैसला करो तो उसे पत्थर की लकीर बना दो। खुदा की दी हुई तकदीर न हो पसंद तो अपने हाथ से एक नई तकदीर बना दो। कहते हैं कि अगर फैसला करो तो उसे पत्थर की लकीर बना दो। खुदा की दी हुई तकदीर न हो पसंद तो अपने हाथ से एक नई तकदीर बना दो। भावनाओं की बात करोगे तो अपने पराये तुझे बदनाम करेंगे। भावनाओं की बात करोगे तो अपने पराये तुझे बदनाम करेंगे। इसलिए सबकी नजर में एक इज्जत भरी तस्वीर बना दो। इसी शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं अपना कार्यक्रम तो शुरुआत हुआ है और कहते हैं आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा, ए दोस्त मालिक के घर देर है और आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की। जब मेहनत करते हो तो ये सोचना कि अभिषेक सर देख रहे हैं, एक वादा करके जाना आज कि सर आपकी कसम खाते हैं सिलेक्शन तो लेके रहेंगे, 10 घंटा पढ़ना होगा तो 12 घंटे पढ़ेंगे, थकेंगे नहीं सर। ये वो इंसान नहीं रहा जो इस मीटअप के पहले था। अपनी सेल्फी अपनी फोटो इस मीटअप के पहले लिए होगे ना, आज इस मीटअप के बाद बाहर ले लेना। दोनों फोटो में अंतर मिलाना, आपके चेहरे की तेज, आपकी चेहरे की चमक अलग होगी। आज जो लेकर आज यहां से जाओगे वो एक दूसरी ऊर्जा लेकर जाओगे जो आपको सफल बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की। मेरे भाइयों, आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की। कौन जाने कल तुम ही से रोशन सारा जहां हो। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार जोरदार